जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्टिकल सर्कुलर लूप में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को होता है, क्यों होता है और इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, वो चलो हम लोग करते हैं। जेंटल सर्कुलर लूप आपको एकदम इस तरह से गोल आपको मिलेगा, इस तरह। और वर्टिकल सर्कुलर लूप इस तरह से आपको थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। इसमें इजी है, इजी इसलिए है क्योंकि अगर इसमें करंट जो फ्लो होता है ना, आप इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एकदम आपको भी पता चल रहा होगा। और इसमें आप जैसे यहाँ पर बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और करंट इस तरह से मूव कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये करंट क्लॉकवाइज है। इसमें बहुत आसानी से हम लोगों को पता चलता है क्योंकि इसका पूरा फेस हम लोगों को दिखता है। लेकिन जब कोई चीज़ को वर्टिकल लूप में रहता है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, इसको हैंडल करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि इसका कौन सा सिरा, मतलब कौन सा फेस बैक है वो समझना पड़ता है। अगर बुक में इस तरह से आपको दिया गया है तो ये पिछला सिरा है, ठीक है, क्लियर है। और ये फेस है तुम्हारा, आगे का फेस है, ये हो गया। अगर ये कट ऐसा दिया हो, अगर ये एक्सिस इसको काट रहा है तो ये बैक साइड है, ये आपका फ्रंट फेस है, ये आपका फ्रंट फेस है। जैसे ये लूप अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, ये लूप आप कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाला फेस आपके लिए फ्रंट है और इधर वाला फेस जो है वो बैक है। तो वो इस बोर्ड में कहाँ पर है, बोर्ड में वो फेस ये वाला है, जिसे हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसमें साफ साफ पता चल रहा है। तो आप अगर फिगर बनाते हैं तो वहाँ पर आपको शो करना है कि हाँ ये इसका बैक है। और कैसे शो कीजिएगा, एक्सिस कट रहेगा या डॉटेड लाइन रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो करवा देते हैं अभी, ठीक है, ये करंट फ्लो हो गया। अब इसमें अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलता है तो बहुत सिंपल है कि ये बैक है, इनवर्ट सेक्शन का ये वाला पोर्शन है, तो इसमें करंट हमारा नीचे की ओर उतर रहा है, इसमें करंट हमारा नीचे की ओर उतर रहा है। तो हम इस तरह से राइट हैंड को ही लेंगे, राइट हैंड थंब रूल को ही यूज़ करेंगे, ऐसे हैंड करेंगे और नीचे की ओर उतर रहा है, नीचे की ओर उतर रहा है। तो ये करंट तुम्हारा अंगूठा किधर बतला रहा है, इस तरफ बतला रहा है, इस तरफ बतला रहा है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर बतला रहा है, इधर बतला रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर बतला रहा है। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक, समझ में आया, ठीक है। और एक फिगर देते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट देते हैं। चलिए ये फिर से अगेन एक वर्टिकल लूप लिए हैं और इस बार ये आपका बैक पोजीशन को मानते हैं, ठीक है। और इसमें इस बार करंट हम ऐसा दे रहे हैं, ये आपका आई है। इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ तो हमको इंडिकेट करके मिल गया है कि इसका बैक फेस में करंट ऊपर की ओर जा रहा है। तो हम इस तरह से लूप लेंगे, इस तरह से लूप लेंगे और हैंड को पीछे से ऊपर की ओर लाएंगे। नीचे लाना था तो हम ऐसे किए थे, इसमें हमने क्या किया था, करंट को नीचे लाना था तो ऐसे राइट हैंड को ही किया था, ऐसे किया था। तो अंगूठा जिधर बताया उधर हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया। अब इसमें क्या है, ये बैक पोर्शन है और इसमें करंट ऊपर की ओर है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, इस तरह से राइट हैंड को रखना होगा और ऊपर जाना है। क्या करना, ऊपर जाना है। तो अंगूठा किधर बतला रहा है, इधर। तो इस बार डायरेक्शन बाबू किधर का है, इस बार डायरेक्शन आपका बी इधर का है, ठीक, क्लियर है। तो डायरेक्शन तो हम लोग खोज लिए, हम लोग डायरेक्शन इसमें बहुत इजीली खोज लेते हैं।
यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये टफनेस कहाँ है सर? इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा आपको दिक्कत होगा कि यहाँ पर अगर कोई पूछ दे आपसे कि यहाँ करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, समझ रहे हो? सबसे बड़ा दिक्कत इसमें क्या है, अगर कोई यहाँ पर बोल दे कि यहाँ पर ये जो करंट मूव किया है, हो सके ये क्लॉकवाइज हो सके ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्लॉकवाइज करंट है या एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों में बताने के लिए बोल दे, वहाँ पर टफनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे, एक एक करके देखेंगे। पहले इसमें देख रहे हैं, इसमें करंट तुम क्या सोचते हो कि क्या है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? इसमें करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो देखो करंट को कैसे पकड़ेंगे, करंट क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उसको आपको कैसे चेक करना है वो बतला रहे हैं। हम लोग एक चीज़ जानते हैं, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल के हिसाब से कोई भी चीज़ को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो ऊपर की ओर आएगा, और कोई भी चीज़ को क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो वो नीचे की ओर आएगा। जैसे ये बोतल है, अगर इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये ढक्कन खुलेगा, ऊपर की ओर जाएगा, और जब हम घुमाते हैं तो ये क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये इनवर्ड की तरफ आएगा। बस इस चीज़ को लेकर के हम बना सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। मतलब इनवर्ड है, अगर इनवर्ड है तो क्लॉकवाइज है, अगर आउटवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, फिर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इनवर्ड और आउटवर्ड बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। नॉर्मली समझ में आता है, लेकिन अगर इस तरह का वर्टिकल क्वेश्चन में आए तो कंफ्यूज होगा ही होगा। कैसे होगा हम बतलाते हैं। जैसे ये बोर्ड है, अब इधर के लिए हम खड़े, तो मेरे लिए आउटवर्ड क्या है, ये है मेरे तरफ जो आ रहा है, मेरे तरफ जो आ रहा है, और इनवर्ड क्या है, बोर्ड के पीछे वाला, ये मेरे लिए इनवर्ड है। ठीक है, तो हमने जितना भी लूप को इस तरह से बनाया, जैसे हमने लूप कंसीडर किया होगा, जैसे इसी में करंट को उतारा है, ये लूप होगा और ये बैक साइडेड होगा, तो हमने ऐसे करके उतारा, अंगूठा इधर बताया। हमने लूप को कंसीडर किधर से किया है, इधर से। तो बाबू ये बताओ कि इधर से मेरे लिए ये अंगूठा इनवर्ड है या आउटवर्ड है? तुम्हारा आंसर होगा सर आपके तरफ आ रहा है तो ये आउटवर्ड है। ठीक है, और उधर कोई बच्चा खड़ा है, तुम लोग उधर खड़े हो, तुम लोग उधर बैठे हुए हो, और हम इसको उस लूप को कंसीडर कर रहे हैं ऐसे, तो मेरे लिए ये आउटवर्ड है क्योंकि अंगूठा बता रहा है। अब तुम्हारे लिए, तुम उधर बैठे हुए हो, तुम्हारे लिए वो इनवर्ड है। ठीक है, तो कहना यह चाहते हैं कि अगर हम इधर से देख रहे हैं, इस लूप को हम देख रहे हैं, ठीक है, इस लूप को हम देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, अगर इस लूप को हम इधर से देख रहे हैं, इधर से इस तरफ से देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए देखो बी किधर आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, तो ये मेरे लिए इनवर्ड नहीं आउटवर्ड हो गया, आउटवर्ड हो गया, और ये वाला पोर्शन इनवर्ड हो गया होगा, ये मेरे लिए। तो मेरे लिए ये अगर यहाँ से अगर हम बोलें तो इधर तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इधर तरफ से अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज बोलोगे। क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज। अगर इधर से कोई देख रहा है, इधर से देख रहा है तो क्लॉकवाइज। इधर से मान लो स्टूडेंट है, इधर टीचर है, तो टीचर के लिए अगर टीचर हम जैसे अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज है इधर से, लेकिन तुम स्टूडेंट के लिए इधर क्या फील होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कहना समझ में आ रहा है। जैसे चलो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे आ रहा है, अगर ये लूप को ऐसा कंसीडर किए हैं और इस तरह से किए, अंगूठा मेरे तरफ से आ रहा है, हमने लूप को ऐसे कंसीडर किया है, तो हम क्या देखेंगे उसको, एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम लोग उधर बैठे हुए हो, उस तरफ बैठे हुए, तो तुम लोग को ये एरो जो करंट का एरो है वो क्लॉकवाइज नज़र आएगा। ये सबसे बड़ा है। तो इसमें आपको समझना होगा कि देख कहाँ से रहे हैं, आपका सीन कहाँ से हो रहा है। इसी लूप को चलो हम लोग इधर से करके देखते हैं। स्टूडेंट क्यों कैसे माने सर ये क्लॉकवाइज है, देखो ये बतलाएगा ये क्लॉकवाइज है,
इधर से हमने करके इसको देखा ना, ये लूप ऐसे था, इधर करंट को नीचे करना था, तो देखो ये मेरे तरफ आया, ठीक है, तो मेरे तरफ आया, आउटवर्ड आया, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। अब इधर से करके देखते हैं इसी लूप को, करंट को, राइट हैंड को नीचे की ओर लाना है, अंगूठा अभी भी उधर बता रहा है, तो हमसे दूर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो इधर से ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और जब हम इधर से इसको करेंगे तो नीचे जा रहा, अंगूठा मेरे तरफ, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज और इधर से क्लॉकवाइज होगा, समझ में। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम तुम्हारा करंट का है, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। ये जब भी कोई टीचर पूछता है कि ये यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, तो या तो तुम वहाँ पर बोलो कि सर किस साइड से, या तुम ऐसे आंसर दो, सर अगर हम इस साइड से देख रहे हैं ना तो ये मेरे को क्लॉकवाइज नज़र आएगा, अगर हम इसी चीज़ को, इसी लूप को अगर इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो हमको सर एंटी क्लॉक नज़र आएगा। तो आप हमको साइड बता दीजिए, इस साइड से बताना है कि इस साइड से बताना। अगर इस साइड से बताना तो क्लॉकवाइज है, इस साइड से बताना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस साइड से बताना है तो एंटी क्लॉकवाइज है, और इस साइड से बताना है तो वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।